हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपको क्लास 9th का 11th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1 कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड CSA। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चन में जो भी कुछ गिवन है सबसे पहले उसको लिखते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ बेस विच इज 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ बेस क्या हो जाएगा भाई, डायमीटर का हाफ, तो 10.5/2। इसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, डेसिमल हटाया, यहाँ 0 लगाया, ठीक है। और इसे हम कट कर लिए 5 से, तो 5 4 जा और 5 2 जा 5 1 जा, दैट इज 21/4 सेंटीमीटर आ गई इसकी वैल्यू। स्लैंट हाइट क्या है, L से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है, CSA। देयरफॉर CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर। पाई कितना है 22/7 और आर कितना है 21/4 और L कितना है 10। इसे हम कट कर लेते हैं। देखो 7 3 जा 21, ठीक। यहाँ से 2 कटेगा तो इसको दे देगा 5, यहाँ से 2 कटेगा तो इसको दे देगा 11, ठीक है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 11 × 15, 15 1 जा 15, कैरी 1, 15 1 जा 15 और 1 16, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द TSA ऑफ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हम गिवन पार्ट लिखते हैं। तो गिवन क्या है, स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू 21 मीटर, डायमीटर ऑफ कोन क्या गिवन है 24 मीटर एंड रेडियस ऑफ कोन क्या गिवन है 12 मीटर। अब हमें TSA निकालना है कोन का भाई, तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया एंड बेस एरिया दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया कि TSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से पाई R कॉमन हो गया तो हमें मिल गया L प्लस R। अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, R की वैल्यू कितनी आई है हमारी अभी 12 मीटर और L हमारा कितना था, स्लैंट हाइट 21 मीटर और प्लस R कितना है 12, तो इसको ऐड कर लो। 22/7 इंटू 12, और देखो 21 और 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33, ठीक है। अब 33 आया, सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो 33 2 जा 66, कैरी 6, 32 2 जा 66 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 72 इंटू 12/7। अब देखो तो मल्टीप्लाई करो 12 से, 12 6 जा 72, कैरी 7, 12 2 जा 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 31, कैरी 3 और 12 7 जा 84 और 84 एंड 3 हमारा हो जाएगा 87/7। अब हम चाहे से इसको डिवाइड कर दें, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कैरी 3, 7 4 जा 28, you get 3 2 again, 7 4 जा 28, you get 4 0 4 7 5 जा 35 एंड 7 7 जा आ जाएगा। तो इतना तुम्हारा मीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, CSA ऑफ कोन is 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड TSA ऑफ कोन, ठीक है। जो चीजें गिवन है सबसे पहले वो लिख लेंगे। तो गिवन क्या है, CSA ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। सिंस CSA ऑफ कोन होता है पाई RL, अब उसमें वैल्यू रख दो तो हमारा रेडियस मिल जाएगा। तो CSA ऑफ कोन इज 308 पाई 22/7 और R हमारा निकालना है और L कितना है 14। देखो 7 2 जा 14, 2 से कट किया तो 154, ठीक है, और 22 7 जा 154 होता है, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब कह रहा TSA ऑफ कोन, तो TSA ऑफ कोन होता क्या है बेटा, क्योंकि हमको CSA ऑलरेडी सॉल्व है तो हम सीधा उसको यूज करेंगे। CSA ऑफ कोन प्लस बेस एरिया,
ठीक है। तो योर CSA ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड योर बेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू सॉल्व कर लो। 308 प्लस 22/7 और आर क्या है 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया तो यू गेट 308 प्लस 154, क्योंकि 22 7 जा 154 होता है, इसको ऐड कर दो। 8 और 4 इज 2, 12 कैरी 1, 5 1 6 और 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर। ठीक है, इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है सीधा उसकी हम बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक कोन है, कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट 10 मीटर है और बेस रेडियस 24 सेंटीमीटर है और उसमें निकालना क्या है, स्लैंट हाइट निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैनवास, जो कैनवास से बना हुआ है उसका कॉस्ट कितना आएगा वो निकालना है। ठीक है, जो भी चीजें गिवन है हमने इसको नोट कर लिया है। गिवन क्या है, हाइट ऑफ टेंट 10 मीटर, रेडियस ऑफ बेस इज 24 मीटर एंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। टेंट जिस कपड़े का बनता है उसको कैनवास बोलते हैं और उसका कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर का ₹70। ओके, देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें स्लैंट हाइट निकालनी है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L स्क्वायर इज योर, H स्क्वायर क्या है 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और 24 का स्क्वायर इज 576। सम करेंगे तो आ जाएगा 676। द वैल्यू ऑफ L स्क्वायर इज 676। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी √676, दैट इज 26 मीटर। 676 26 का स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें स्लैंट हाइट मिल गई। अब हम करेंगे फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैनवास। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, CSA निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई RL या कॉनिकल टेंट, कुछ भी आप लिख लीजिए। ठीक है, तो पाई कितना है 3.14 यूज करेंगे। R हमारा कितना है, R हमारा है 24 और L कितना आया है हमारा 26। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। अब जो ये वैल्यू आई है इतने मीटर स्क्वायर की बात कर रहा है, तो 3.14 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर कैनवास की क्या हो जाएगी, सीधा हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 3.14 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई 137,280 रुपीज। ठीक, ओके, अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। गिवन है कि व्हाट लेंथ ऑफ टार्पुलिन 3 मीटर वाइड will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter and use pi is equal to 3.14. तो इस पूरे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 3 मीटर वाइड का एक टार्पुलिन का मटेरियल है। ठीक है, तो लेंथ हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे कितनी हमें जरूरत पड़ेगी। तो उसमें बोला कि वेस्टेज में हमारा लगभग 20 सेंटीमीटर लेंथ वेस्ट जाता है, उन्होंने अप्रॉक्स में वो दे दिया वैल्यू। ठीक है, तो टोटल जो लेंथ हम कंसीडर करेंगे उसमें से इस 20 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे, तभी एक्चुअल लेंथ हमें मिलेगी जो CSA में यूज हुई। देखो, जो टार्पुलिन मटेरियल उसकी विड्थ कितनी रहेगी 3 मीटर, लेंथ हमने एज्यूम कर लिया L डैश, मैंने लिख दिया कि लेट अस टेक द लेंथ ऑफ टार्पुलिन यूज्ड टू मेक अ कोन बी L डैश मीटर। ठीक है, अब ये एक्चुअल में जो ये L डैश मीटर हमने माना है, इसमें हमारा ये वेस्टेज हुआ है वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वो इंक्लूडेड 20 सेंटीमीटर इंक्लूडेड है, पर ये L डैश मीटर में है तो इसको हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 20/100 दैट इज 0.20 मीटर। तो लेंथ ऑफ टार्पुलिन एक्चुअली यूज्ड इन कोन क्या हो जाएगा L डैश, जो इसकी लेंथ हमने एज्यूम की टोटल जो यूज हुई है उसमें से 0.20 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इस टार्पुलिन से हम बना क्या रहे हैं, कोन बना रहे हैं जिसकी हाइट 8 मीटर है और रेडियस 6 मीटर है। ठीक है, अब इस जो ये एक्चुअली जो मटेरियल यूज हुआ है इस CSA ऑफ कोन में, मतलब इसके कर्व सरफेस एरिया में, वो इस लेंथ के साथ ही यूज होगा। तो ठीक है, तो हमने क्या बताया कि एरिया ऑफ टार्पुलिन एक्चुअली यूज्ड इन कोन,
तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये जो शेडेड पार्ट है, मतलब ये पार्ट छोड़ दिया जाए तो ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया ही यूज किया गया है कोन को बनाने में। तो उसकी लेंथ कितना एरिया आ जाएगा, L डैश इज माइनस 0.20 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ टारपोलिन एक्चुअली यूज इन कोन। ठीक, तो अब हमें जो भी चीजें गिवन थी मैंने यहाँ पे लिख ली है। और बेस ऑफ रेडियस ऑफ कोन 6 मीटर, हाइट ऑफ कोन 8 मीटर, स्लैंट हाइट नहीं गिवन थी वो हमने निकाल लिया। L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दैट इज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर या 36 प्लस 64 दैट इज 100। L स्क्वायर की वैल्यू आई, तो L की वैल्यू क्या आ गई, 10 मीटर। ठीक है, अब हमने बताया कि CSA ऑफ जो कोन होगा वो एरिया ऑफ टारपोलिन ऑफ एक्चुअली यूज इन कोन होगा। तो हम ऑलरेडी इस चीज को निकाले हैं। तो CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई RL, और एरिया ऑफ टारपोलिन एक्चुअली यूज इन कोन क्या है, L डैश माइनस 0.20 इंटू 3। अभी हम निकाल के आपको दिखाए हैं। ठीक है, अब सारी वैल्यू सॉल्व करेंगे, उससे हमें L डैश डायरेक्ट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 3 है, 3 से कट किया 6 को तो 2 आ गया। 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 31.4। 31.4 का 2 टाइम्स करेंगे तो यू गेट 62.8। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, L डैश माइनस 0.20। दिस इम्प्लाइज, हम L डैश माइनस 0.20 को इधर लिख दिया, 62.8 इधर लिखा। अब ये इम्प्लाई करेगा L डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 62.8 प्लस 0.20 दैट इज 63 मीटर। तो हमारा टोटल लेंथ ऑफ मटेरियल क्या होगा, 63 मीटर। ठीक है, इस तरीके से 5th क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम आते हैं 6th क्वेश्चन पर। चलिए देखिए 6th क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें क्या गिवन है, स्लैंट हाइट L दिया है 25 मीटर, बेस डायमीटर दिया है 14 मीटर, तो हमें बेस रेडियस क्या मिल जाएगा, उसका हाफ 7 मीटर। ठीक है, कॉनिकल टॉम दिया हुआ है जिसका हमें स्लैंट हाइट और बेस रेडियस मिल चुका है। ठीक है, और एक चीज और गिवन है, द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। ये भी हमें गिवन है व्हाइट वॉशिंग का रेट। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हमें यहाँ निकालना क्या रहेगा, क्योंकि व्हाइट वॉश करना है CSA पे तो हम CSA निकालेंगे। CSA ऑफ कॉनिकल टॉम क्या होता है, पाई RL। हमने रख दिया 22/7 इंटू 7 इंटू 25, 7 कैंसिल हो गया, 25 इंटू 22 होता है 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग फॉर द 100 मीटर स्क्वायर इज ₹210। तो द रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग फॉर जो भाई हमारी वैल्यू आई है 550 मीटर स्क्वायर, तो पर ये 100 मीटर स्क्वायर का 210 था, तो पहले 100 से डिवाइड होगा फिर 550 से मल्टीप्लाई होगा, और हमने ये दोनों जीरो कट किया और 21 और 55 का मल्टीप्लीकेशन किया, हमें मिल गया ₹1155। ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 7th पे आते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक जोकर कैप है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर दी गई, बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया गया है। जो भी कुछ गिवन है हमने उसको लिख लिया। हाइट इज 24 सेंटीमीटर, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इस जोकर कैप का एरिया निकालना है और एरिया के साथ साथ 10 कैप का एरिया निकालना है। एक्चुअली हमारे पास 10 कैप्स हैं, तो 10 कैप का एरिया निकालने के लिए आगे हम 1 कैप का एरिया निकालेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सिंपल मैथ्स लगेगी यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हमें एरिया निकालने के लिए CSA चाहिए। CSA के लिए हमें स्लैंट हाइट चाहिए, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हम यहाँ पे H की वैल्यू दी 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दैट इज 576 प्लस 49। इनका सम करते हैं तो 625 आता है। तो L की वैल्यू क्या आ गई, √625 दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ जोकर्स कैप क्या हो जाएगा, CSA ऑफ कोन, तो पाई RL तो रख दिया 22/7 इंटू 7 इंटू 25, 7 कैंसिल हो गया, 25 और 22 का मल्टीप्लीकेशन किया तो यू गेट 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 एरिया ऑफ 10 सच कैप का निकालना है, तो भाई हमें 10 कैप का एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपल 10 इंटू एरिया ऑफ कैप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 इंटू 550 दैट इज 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से 7 क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब हम आते हैं 8th क्वेश्चन में, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए हम 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या है कि देखो दिया गया है कि रोड बैरिकेड करना है। रोड बैरिकेड करने के लिए 50 कोन्स दिए गए हैं। ठीक है, तो 50 कोन्स को जो कोन्स है उनके ऊपर हमें पेंटिंग करनी है। ठीक है, तो पेंटिंग करने का मतलब उसका CSA निकालना है, तो हम एक कोन का CSA निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं, है ना। क्या गिवन है, डायामीटर ऑफ कोन
40 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन क्या दिया 1 मीटर। तो जब हाइट ऑफ कोन 1 मीटर दिया है तो हम रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 20 को 100 से डिवाइड किया तो 0.20 मीटर आ गया। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर दिया है ₹12। तो बहुत ही आसानी से आगे हम CSA ऑफ कोन निकालेंगे। CSA ऑफ कोन निकल जाएगा तो उसको हम 50 से मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम उसका कॉस्ट निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, रेडियस और हाइट दिया है, तो हमें देखिए स्लैंट हाइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H की वैल्यू 1 का स्क्वायर, R की वैल्यू 0.20 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 0.04 आ जाता है, दैट इज इसकी वैल्यू आ गई 1.04। द वैल्यू ऑफ L स्क्वायर इज 1.04, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी √1.04। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, इसका रूट की वैल्यू 1.02 जो हमने यहाँ पे लिख दी। देखिए L हमारा मिल गया 1.02। अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे CSA निकालने पे। तो CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा πRL, ठीक है। तो πRL है तो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, R की वैल्यू कितनी हमारी आई है 0.20 और L कितना है हमारा 1.02, ठीक है। ये CSA ऑफ कोन है, ठीक है। अब हमें जो CSA ऑफ कोन आ गया इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो CSA ऑफ कोन हमें 50 कोन ऐसे चाहिए, तो 50 कोन ऐसे चाहिए, क्या बोल रही हूँ, देखो जब CSA कोन आ गया इसको भी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें एरिया ऑफ कोन कितने कितने, अरे यार क्या बोल रही हूँ, ऐसे हमारे पास 50 कोन्स हैं, तो देखो 1.02, देखो यहां से अब हमारा क्या है, हमारे पास 50 कोन्स हैं, तो एरिया ऑफ सच 50 कोन्स क्या हो जाएगा 50 इंटू CSA ऑफ कोन, तो 50 इंटू 3.14 इंटू 0.20 इंटू 1.02, ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 50 का 0.20 से, तो 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, मतलब 10 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 10 इंटू 3.14 इंटू 1.02 और मल्टीप्लाई कर ले तो हम इसको लिखेंगे 31.4 इंटू 1.02, ठीक है। इतनी इसकी वैल्यू एरिया ऑफ 50 कोन्स की आ गई। 10 बहुत कट करना पड़ेगा। अब लिखेंगे हम सिंस कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज ₹12, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर क्या 31.4 इंटू 1.02 मीटर स्क्वायर, 12 इंटू 31.4 इंटू 1.02। अब हम जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 384.34 अप्रॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हो गया, ठीक। बहुत ही इजी था क्वेश्चन ये भी, और इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम फिर मिलेंगे। ओके बाय।